हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज मी कुमार पंकज और क्रैक नाउ पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप जानते हो हम लोग देख रहे थे उत्तर प्रदेश रैपिड रिवीजन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसका पार्ट 1 हम देख चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसके बाद पार्ट 2 को हम देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम कर चुके थे उत्तर प्रदेश की गोमती, रामगंगा, बेतवा और शारदा नदियों में से किनका उद्गम स्थल हिमालय में नहीं है। तो हमने देखा कि गोमती और बेतवा का हिमालय से नहीं है, बाकी जो बची हुई नदियां हैं जिनमें रामगंगा है, शारदा है, इनका जो है हिमालय से ही उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन, उससे आगे हम अब देखना शुरू करेंगे मेरे प्यारे लाल लालियो। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सुमेलित पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित है। एक तरफ नगर दिए गए हैं, दूसरी तरफ उत्पाद दिए गए हैं, तो नगर से उत्पाद का मिलान करना है। रेणुकूट फेमस है एल्यूमिनियम के लिए, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, मेरठ खेल का सामान और अलीगढ़ के ताले। तो ये सही मिलान होगा, रेणुकूट एल्यूमिनियम, ठीक है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक, मेरठ खेल का सामान और अलीगढ़ ताले, ध्यान रखेंगे। फिर है उत्तर प्रदेश के प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क की स्थापना प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश का प्रथम ऊर्जा शिक्षा पार्क मेरे प्यारे बच्चों इलाहाबाद या फिर प्रयागराज से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू फॉर्म में आ चुके हैं और हम उन्हीं का रिवीजन कर रहे हैं जो कहलाता है रैपिड रिवीजन। तो आपको ध्यान रखना है, ये दोबारा भी आ सकते हैं क्वेश्चन। अगला है पुरिया लोक नृत्य कहाँ का है, तो ये है बुंदेलखंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित है। एक तरफ सूची 1 सूची 2 दी हुई है, 1 से 2 का मिलान करना है। इधर लिखा हुआ है टेराकोटा, तो टेराकोटा कहाँ का फेमस है, गोरखपुर में टेराकोटा का काम होता है। लकड़ी के खिलौने वाराणसी, और चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। चिन्हट के अतिरिक्त खुर्जा में भी फेमस है। अगर ये आपसे पूछ ले तो खुर्जा, बुलंदशहर, ये भी आपको याद रखना है, काफी फेमस है ये क्वेश्चन। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट या खुर्जा। अगला सुमेलित है पूछ रहा है, सूची 1 दी हुई है, फिर से सूची 2 है। तो आप देखेंगे आरओ, एआरओ और पीसीएस जैसे एग्जाम्स में सुमेलित करने के लिए क्वेश्चंस बहुत आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो इधर दिया हुआ है आपका नृत्य, कर्मा नृत्य सोनभद्र में किया जाता है। धीवर कहार जनजाति के द्वारा किया जाता है। नटवरी जो है ये पूर्वांचल से संबंधित है। तो ध्यान रखना, कर्मा सोनभद्र, धीवर कहार, नटवरी पूर्वांचल, इस तरीके से इनके सही मिलान होंगे। अगला है कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है, बुंदेलखंड का। तो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बुंदेलखंड के काफी ज्यादा लोक नृत्य आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं। तो ये एक चीज निकल के आई कि बुंदेलखंड को आप नहीं भूल सकते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्षेत्र को रसूलन बाई, मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी हैं, ये किस चीज से संबंधित है। रसूलन बाई, मोती बाई और सिद्धेश्वरी देवी मेरे प्यारे बच्चों बनारस घराने से संबंधित है। कहां से, बनारस घराने से। अगला है बेगम अख्तर कहां से संबंधित है, तो ये है पटियाली घराने से। अगला है सम्मेलन करवा रहा था सूची 1 और सूची 2 में। एक तरफ दिए हुए हैं आपको व्यक्तियों के नाम, जैसे जोश, तो जोश मलिहाबाद, ये काफी फेमस है, जोश मलिहाबादी। रघुपति सहाय फिराक, फिराक गोरखपुरी के नाम से ये फेमस रहे हैं। जिगर मुरादाबाद, तो जिगर मुरादाबादी के नाम से फेमस है। और चकबस्त लखनऊ से थे। ये सभी शायर हैं, जोश मलिहाबादी, रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी, जिगर मुरादाबादी और चकबस्त लखनऊ। इसको ध्यान रखिएगा, ये ज्यों का त्यों आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे क्वेश्चंस। अगला है उत्तर प्रदेश के मुख्य लोकगीत कौन कौन से हैं, तो बिरहा, कजरी, रसिया और आला, ये 4 जो है यहाँ पे दिए गए थे ऑप्शन में, और ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों में से एक हैं। अगला है सही सुमेलन है, तो सही सुमेलन करना था लोकगीत का, और कहां से, तो क्षेत्र से। देख रहे हो ये 2 अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आया है। बिरहा वहां पूछा हुआ था कि लोकगीत है, यहाँ पूछ लिया बिरहा कहां से संबंधित है, तो बिरहा संबंधित है पूर्वांचल से मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए रूप बदल के क्वेश्चन आया, इसमें रसिया है, यहाँ अगले ही रसिया है, रसिया में जो है संबंधित है ब्रजभूमि से। फिर है आला, तो यहाँ भी देखिए आला है, और आला संबंधित है बुंदेलखंड से। फिर यहाँ है कजरी, और कजरी यहाँ संबंधित है मिर्जापुर से। देख रहे हो 2 अलग अलग क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया, और रिपीट क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, तरीका बदल दिया। पहले पूछा था कौन से हैं, अगले किसी क्वेश्चन में पूछ लिया है कि भाई कहां से संबंधित है। तो बिरहा पूर्वांचल से,
रसिया ब्रज भूमि से, आल्हा बुंदेलखंड से और कजरी है मिर्जापुर से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है धार्मिक समुदाय जिसका उत्तर प्रदेश में तीसरा प्रमुख स्थान है। मैंने आपको पॉपुलेशन यानी सेंसस पढ़ाया है, सेंसस में मैंने आपको ये क्वेश्चन अलग से कराया था कि ये ध्यान रखिएगा, सेंसस जो है उत्तर प्रदेश का भारत के सेंसस से जनसंख्या के मामले में, धर्म के मामले में अलग हो जाता है। तो तीसरे नंबर पे जो है सिख समुदाय आता है जनसंख्या के मामले में। पहले में हिंदू, मुस्लिम, दूसरे में मुस्लिम, फिर तीसरे पे सिख, चौथे पे ईसाई। इस तरीके से ये हैं। और मैंने ट्रिक बताई थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। उत्तर प्रदेश में चारों उसी क्रम में आ जाते हैं। पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा हिंदू है उत्तर प्रदेश में, दूसरे नंबर पे मुस्लिम है, ठीक है, और तीसरे नंबर पे सिख है और चौथे पे ईसाई है। जबकि भारत में अगर देखो तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और सिख, यानी भारत में तीसरे नंबर पे ईसाई आते हैं जनसंख्या के मामले में, उत्तर प्रदेश में नहीं है ऐसा। अगला क्वेश्चन है जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में से कौन जनपद प्रयागराज जनपद के साथ सीमा नहीं बनाता। अब ये देखिए कितना अंदर का डीप क्वेश्चन है। आपको उत्तर प्रदेश की मैपिंग पता होनी चाहिए, वो भी मैं आपको कराऊंगा, तो प्लेलिस्ट देखते रहा करो। जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और सोनभद्र में से सोनभद्र जो है ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज के साथ सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि सबसे कोने का आखिरी जिला है सोनभद्र। और मुझे बताइएगा सोनभद्र कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, बताइएगा मुझे ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सही सुमेलित पूछ रहा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलवा रहा है। और एक तरफ दिया हुआ देवा, आला, कर्मा, कजरी, और दिया हुआ कहां से संबंधित है। देख रहे हो कितनी बार रिपीट हो रहा है, कर्मा, कजरी, आला, ये पहले पूछे जा चुके हैं, देवा यहाँ पे सिर्फ नया दिया है। तो देवा संबंधित है बाराबंकी से, कहां से प्यारे बच्चों, बाराबंकी। आला हम पीछे देख चुके हैं महोबा यानी बुंदेलखंड। कर्मा हम देख चुके हैं सोनभद्र पहले। कजरी संबंधित है मिर्जापुर से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रिपीट होके रूप बदल बदल के मुखौटा पहन पहन के आ रहा है, हम इसको भूल नहीं सकते, ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है परिया जनजाति, देखो पीछे आया था फिर आ गया। परिया जनजाति निवास कहाँ करती है, ये करती है सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है, इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से, शक्ति के स्रोत से हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है, ठीक है। शक्ति के स्रोत से निकटता ही उत्तर प्रदेश रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है। हिंडाल्को ये वाला हिंडाल्को है, ठीक है, हिंडाल्को, ठीक है। चलिए लखनऊ योजना का संबंध किससे है, तो लखनऊ योजना संबंधित थी सड़क से, ठीक है, सड़क से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में है। मोती नगर नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में। मोती लाल नेहरू और राष्ट्रीय कथक संस्थान दोनों लखनऊ में है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के नाम से एक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है, रामपुर में मेरे प्यारे बच्चों। मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौशाम्बी है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में करा चुका हूं मैं। हम इसके अतिरिक्त पीवाईक्यू भी कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन, वहां मैंने कराया है ये क्वेश्चन। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ अवस्थित है, वाराणसी में प्यारे बच्चों। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है, जो उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष संख्या का अनुपात क्या था, 912 जो है सेक्स रेशियो है उत्तर प्रदेश में। अभी भी ध्यान रखिएगा सेक्स रेशियो कितना है, 912 है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। जबकि इंडिया का 943 है, तो उत्तर प्रदेश का कम है। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर एक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित है, नरोरा बुलंदशहर में। कहा, नरोरा बुलंदशहर में, ये क्वेश्चन याद रखेंगे। गैस आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ है, तो औरैया एवं दादरी में। गैस आधारित विद्युत संयंत्र औरैया और दादरी, दादरी पड़ता है आपका गौतम बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है दादरी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है सही सुमेलित है, खनिज और जनपद दिए हुए हैं, एक तरफ खनिज है मिनरल्स है और दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट है। तो सोनभद्र किसके लिए फेमस है, चूना पत्थर। ललितपुर फेमस है तांबा के लिए। प्रयागराज जो है सिलिका बालू, ठीक है, सैंडस्टोन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं,
याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सोनभद्र चूना पत्थर, ललितपुर तांबा, प्रयागराज सिलिका बालू, है ना, ग्लास सैंड कहते हैं, मैंने गलत बताया पहले। सही सुमेलित है, तीर्थ स्थल का नाम दिया हुआ है और नगर स्थान का नाम दिया हुआ है। तीर्थ स्थल का नाम और नगर स्थान, चक्र तीर्थ जो है ये नैमिषारण्य में है, गोविंद देव मंदिर वृंदावन में है, सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है, बौद्ध और जैन मंदिर, ये क्वेश्चन तीसरी बार आ रहा है, कौसाम्बी में है। देख रहे हो कितना रिपीट होते हैं क्वेश्चन। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करके चले जाओगे तो यूपी स्पेशल आपका सही हो जाएगा। अगला है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ लगता है? ये हमने देखा था देवा, और देवा हमने देखा था बाराबंकी में, तो ध्यान रखिएगा देवा शरीफ बाराबंकी में ये मेला लगता है, प्रति वर्ष लगता है प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पे। अब आपका जीवन आसान हो रहा होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया? तो ये किया गया था बनारस हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को सबसे पहले जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था। अगला है, हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है प्रयागराज में। और इसकी वीडियो को हम यहीं रोक रहे हैं, पार्ट 3 लेके आएंगे फिर से, और बने रहिए क्रैक नाउ के साथ। थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय हिंद।